हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू एट कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट जावा सीरीज की 25th लेक्चर में आज आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में छोड़ा था सीरीज, वहीं से मैं स्टार्ट करूंगा। आज का अपना टॉपिक है WAP टू कैलकुलेट फैक्टोरियल। WAP टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल आपको कैलकुलेट करना है। फैक्टोरियल होता क्या है, ठीक है। सपोज करिए 5 का बोला फैक्टोरियल निकालने, ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ना, ये फैक्टोरियल का साइन होता है मैथमेटिक्स में। 5 का फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 5 इंटू 5 से छोटा नंबर तक चलते जाइए। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अगर आपको बोलता 10 का फैक्टोरियल निकालने तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब जो नंबर का भी फैक्टोरियल आपको निकालने बोलेगा, जिस नंबर का भी फैक्टोरियल आपको निकालने बोलेगा, वो नंबर से आप पीछे जाते जाइए। क्लियर? अच्छा। या 1 से लेकर के उस नंबर तक मल्टीप्लाई कीजिए। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। 5 का फैक्टोरियल मतलब 1 से लेकर के उस नंबर तक मल्टीप्लाई करते जाइए, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर देखिए import java.util.scanner, स्कैनर प्रीडिफाइंड क्लास को util पैकेज से इंपोर्ट करवा रहा हूं अपने प्रोग्राम में। पब्लिक क्लास फैक्टोरियल, क्लास का नाम क्या है? फैक्टोरियल। पब्लिक स्टैटिक वर्ड मीन स्ट्रिंग args, वेरिएबल बनाया हूं आई लूप के लिए। एंड एनी नंबर, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालने बोल सकता है यूजर, तो ये यूजर पे डिपेंड करता है कि वो n क्या देगा। फैक्ट इक्वल टू 1, ठीक है। फैक्ट 1 क्यों लिया हूं थोड़ा देर में एक्सप्लेन करता हूं। पिछले वाले क्लास में था सम इक्वल टू 0, सम यहां पर फैक्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, टर्म इक्वल टू 1, क्यों? किसी भी फैक्टोरियल का स्टार्टिंग कहां से होगा? 1 से होगा। 1 1, देखिए सीरीज का सबसे पहला नंबर क्या है? 1, ठीक है। अच्छा, सेमीकोलन। स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, स्कैनर ऑब्जेक्ट बना रहा हूं स्कैनर प्रीडिफाइंड क्लास के लिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर यूजर से मांग रहा हूं, कोई भी नंबर आप दीजिए। n इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, ये जो sc है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है किसका? स्कैनर का। यही इनपुट लेगा कीबोर्ड के थ्रू। sc इक्वल n इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। सपोज करिए n में डाला 5, n फैक्ट इनिशियलाइज कितना से किया है? 1 से किया है। और टर्म जो है मेरा 1, ठीक है। n में यूजर डाल दिया 5। क्लियर? फॉर i इज इक्वल टू 1, i का वैल्यू क्या इनिशियलाइज हुआ है फॉर के अंदर? i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i लेस देन इक्वल टू n, n है 5, कंडीशन ट्रू। ये आया अपने लूप के बॉडी के अंदर, ठीक है। फैक्ट इक्वल टू, अब देखिए सम प्लस 1 हो रहा था। अच्छा, यहां पर प्लस नहीं हो सकता, देखिए क्या हो रहा है? इनटू हो रहा है, ठीक है। तो फैक्ट इनटू टर्म, लास्ट वाले क्लास तक क्या हो रहा था? सम हो रहा था, इसलिए सम यहां पर प्लस हो रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है? सीरीज में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, इसीलिए फैक्ट इनटू टर्म। और टर्म हर देखिए एक से इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 2 3, ठीक है। टर्म इक्वल टू टर्म प्लस 1। क्लियर? अच्छा, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू टर्म। अगर मैं फैक्ट में 0 रख देता तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होने पे वो पूरा फैक्ट क्या हो जाता? 0 हो जाता। इस कारण मैं 1 लिया। क्लियर है आपको? फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू टर्म, फैक्ट हो गया, टर्म है 1, फैक्ट है 1, फैक्ट 1 हट करके 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, टर्म इक्वल टू टर्म प्लस 1, टर्म इंक्रीज हो गया, 2 हो गया टर्म। क्लोजिंग ब्रेस और फॉर लूप, ये कंट्रोल वापस किसके पास भेज दिया? फॉर के पास भेज दिया। i प्लस प्लस हुआ था, i इज इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। याद रखिएगा i सिर्फ पहला बार ही इनिशियलाइज होगा। फॉर लूप का जो i होता है वो एक ही बार इनिशियलाइज होता है, ठीक है। उसके बाद स्टेप अप वैल्यू उसको बढ़ाता चला जाता है या घटाता चला जाता है, स्टेप डाउन वैल्यू, ठीक है। स्टेप अप बढ़ाएगा, स्टेप डाउन घटाएगा। i इज इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। अपने बॉडी के अंदर आया, बोला फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू टर्म।
फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू टर्म, 1 इंटू 2 2, ठीक है। टर्म इक्वल टू टर्म प्लस 1, टर्म हो गया 3। क्लोजिंग ब्रेस वापस से घुमा फॉर आई प्लस प्लस हुआ था, आई हो गया 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। अपने बॉडी के अंदर आया, बोला फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू टर्म, फैक्ट है 2, टर्म है 3, 2 3 जा 6, टर्म इक्वल टू टर्म प्लस 1, 3 प्लस 1 4, क्लोजिंग ब्रेस ऑफ 4, वापस घुमा फॉर प्लस प्लस हुआ था, आई का वैल्यू हो गया 4 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। अपने बॉडी के अंदर आया, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू टर्म, 6 4 जा 24, फैक्ट का वैल्यू आ गया 24, टर्म इक्वल टू टर्म प्लस 1 हो गया 5, क्लियर। क्लोजिंग ब्रेस ऑफ 4, ये कंट्रोल वापस 4 के पास भेज दिया और क्या एग्जीक्यूट हो गया, आई लेस देन आई प्लस प्लस हुआ था, आई इज इक्वल टू हो गया 5, 5 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होते ही अपने बॉडी के अंदर वापस आया, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू टर्म, 24 इंटू 5 120, 24 इंटू 5 120, टर्म इक्वल टू टर्म प्लस 1, टर्म का वैल्यू 5 हट करके 6 हो गया, 5 प्लस 1 6। क्लोजिंग ब्रेस ऑफ 4, वापस से 4 के पास कंट्रोल गया, आई प्लस प्लस हुआ था, इस बार आई का प्रेजेंट वैल्यू हो गया 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन हो गया फॉल्स। जैसी कंडीशन फॉल्स हुआ, अपने बॉडी के अंदर नहीं गया, अपने लूप से बाहर आ गया, लूप टर्मिनेट हो गया क्योंकि कंडीशन हो गया फॉल्स। और क्या प्रिंट कर दिया, द फैक्टोरियल, आउटपुट क्या देगा, द फैक्टोरियल ऑफ, टेक्स्ट को डबल कोटेशन के अंदर प्लस एडिसिव का काम करेगा, एन है मेरा 5, फिर प्लस एडिसिव का काम करेगा, फेविकॉल की तरह चिपका देगा यहां पर इसी स्टेटमेंट को, 5 इज प्लस फैक्ट, फैक्ट का वैल्यू कितना है 120, क्लियर। अच्छा, अगर मैं अपना लॉजिक यूज ना करता फैक्ट टर्म वाला, तो यहां पर क्या होता, एक लाइन में कंप्लीट हो जाता, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू आई, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं बिगनर्स को प्रोग्रामिंग करवाना चाह रहा हूं, ठीक है, या सिखाना चाह रहा हूं, इस कारण मैं सबसे सिंपलेस्ट मेथड का यूज कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप टर्म नहीं लेंगे, आपको लूप के अंदर चेंजिंग करके लॉजिक सोचना पड़ेगा, ये आप तब करिएगा जब आप इंटरमीडिएट हो जाए, ठीक है। लेकिन बिगनिंग प्रोसेस में आप इस लॉजिक को फॉलो करेंगे तो आपसे कोई भी सीरीज, मैंने आपसे सारा सीरीज का सम्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, आपसे कोई भी सीरीज रुकेगा नहीं, क्लियर। अच्छा, अगर इसका फ्लो चार्ट बनाने बोले तो, अगर इसका फ्लो चार्ट बनाने बोले तो क्या करेंगे, देखिए, स्टार्ट स्टार्ट, जो भी इनपुट है, क्या क्या इनपुट है, आई एन फैक्ट टर्म, फैक्ट टर्म, ठीक है। अच्छा, इनपुट दे रहा है यूजर, फॉर लूप का कंडीशन में क्या आएगा, फॉर का बॉडी बनेगा एक रेक्टेंगल बॉक्स, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, पहला वाला बॉक्स में होगा इनिशियलाइजेशन, आई इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले बॉक्स में होगा कंडीशन, आई लेस देन इक्वल टू एन, और बड़े वाले बॉक्स में होगा आई प्लस प्लस, ठीक है। इसके नीचे से अगर ये ट्रू हुआ, अगर ये ट्रू हुआ तो एग्जीक्यूशन करेगा, क्या एग्जीक्यूशन करेगा, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू आई, ठीक है। और ये फैक्ट इनटू आई होने के बाद ये कहां भेजेगा, वापस कंडीशन में भेजेगा, 1 के पास नहीं भेजेगा, क्लियर। ये वापस कहां भेजेगा, कंडीशन में भेजेगा, कंट्रोल कंडीशन के पास जाएगा, ठीक है। कंडीशन होगा आई प्लस प्लस होगा, फिर अगर ट्रू हुआ तो यहां आएगा, नहीं तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा और ये स्टॉप में आ जाएगा, क्लियर। फॉल्स हुआ तो क्लियर है, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। अपना अगला प्रोग्राम है WAP टू कैलकुलेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस एक्स का पावर n, ठीक है। कहां तक जाएगा हमको भी नहीं पता, यूजर देगा
कि आपको कहाँ तक कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको दो वेरिएबल दिख रहा होगा, एक x और एक n, ठीक है, एक x एक n, दोनों ही हमको किससे मांगना है, यूजर से मांगना है। क्लियर? अच्छा, import java.util.scanner public class series public static void main string args opening brace int I n sum equal to 0, देखिए सम हो रहा है यहाँ पर इसलिए सम इक्वल टू 0, और टर्म इक्वल टू 1, सबसे पहला टर्म क्या है, 1 है, इसलिए टर्म में 1 स्टोर कर दिया हो, और x, ठीक है। अच्छा, अगर x यूजर 2 डालता है तो क्या प्रिंट करेगा, 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 का पावर क्यूब प्लस डॉट 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 2 का पावर n, ठीक है। अगर 3 डालेगा तो 1 प्लस 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 3 का पावर n। क्लियर? ये यूजर पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा नंबर डाल रहा है, ठीक है। अच्छा, स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर एनी लास्ट टर्म, एंटर एनी नहीं होगा, एंटर द लास्ट टर्म, एंटर द लास्ट टर्म एंड वैल्यू ऑफ एक्स। कहां तक आपको लूप चलाना है, ठीक है, किस टर्म तक आपको जाना है वो वैल्यू दीजिए और एक्स का वैल्यू दीजिए। n इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट सेमीकोलन x इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। क्लियर? लूप चल रहा है फॉर i इज इक्वल टू 1, ठीक है, i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस सम इक्वल टू सम प्लस टर्म। टर्म इक्वल टू क्या होगा, टर्म इक्वल टू क्या होगा, देखिए 1x x स्क्वायर, 1x x स्क्वायर, ठीक है। हम यहाँ पर पाव का यूज कर सकते हैं लेकिन बिना फंक्शन के करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप कर दीजिए टर्म इक्वल टू टर्म इंटू एक्स, टर्म इक्वल टू टर्म इंटू एक्स, तो 1 इंटू एक्स एक्स, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब। क्लियर हो रहा है? देखिए अब सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन द रिजल्ट इज सम। अच्छा, क्या क्या वेरिएबल एलोकेट हुआ मेमोरी ब्लॉक में, n ले लीजिए, n सपोज करिए 4 चलाएगा, 4, अगर 4 तक चलाएगा तो क्या प्रिंट करेगा, 4 तक चलाएगा तो क्या प्रिंट करेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इतना तक प्रिंट करेगा या इतना तक कैलकुलेट करेगा। क्लियर? x का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। अच्छा, n हो गया, सम इक्वल टू 0 और टर्म इक्वल टू 1, सम इक्वल टू 0। क्लियर? फॉर i इज इक्वल टू 1, i का वैल्यू 1, 1 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, अपने बॉडी के अंदर आया, बोला सम इक्वल टू सम प्लस टर्म कर दीजिए, 0 प्लस 1 1, टर्म इक्वल टू टर्म इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स एक्स, देखिए नेक्स्ट टर्म मिल गया हमको, ठीक है। 4 डाला है तो 4 टर्म होगा, 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, अगला टर्म मिल गया, पहला टर्म 1 ये मिल चुका था, ये पहले इनिशियलाइज कर चुका था, x, ठीक है। क्लोजिंग ब्रेस ऑफ फॉर, कंट्रोल किसके पास गया, फॉर के पास गया। i इज इक्वल टू 1 अब नहीं होगा, इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक बार होता है, याद रखिए। i लेस देन इक्वल टू n, i का वैल्यू कितना हो गया, i प्लस प्लस हुआ था, 2 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, बॉडी के अंदर आया, बोला सम इक्वल टू सम प्लस टर्म, सम इक्वल टू सम प्लस टर्म 1 प्लस एक्स, ठीक है। ये वैल्यू बैठा के कैलकुलेट करते जा रहा है, ठीक है, बस मैं एक्सप्रेशन ला रहा हूं इसीलिए 1 प्लस एक्स लिख रहा हूं। अगर 2 लेता तो 1 प्लस 2 3 हो जाता, डायरेक्ट 3 लिख देता, लेकिन मैं ये एक्सप्रेशन को ला रहा हूं, ठीक है। अच्छा, टर्म इक्वल टू टर्म इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, क्लोजिंग ब्रेस ऑफ फॉर, कंट्रोल वापस फॉर के पास, i प्लस प्लस हुआ था, i का वैल्यू हो गया 3 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है, बोला सम इक्वल टू सम प्लस टर्म, सम 1 प्लस एक्स था प्लस टर्म एक्स स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, टर्म इक्वल टू टर्म इंटू एक्स एक्स क्यूब, क्लोजिंग ब्रेस ऑफ फॉर, कंट्रोल वापस फॉर के पास, i इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, बॉडी के अंदर सम इक्वल टू सम प्लस टर्म, सम है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टर्म प्लस एक्स क्यूब। क्लियर? टर्म इक्वल टू टर्म इंटू एक्स
एक्स टू द पावर 4। क्लोजिंग ब्रेस ऑफ फॉर आई प्लस प्लस हुआ था, आई इक्वल टू हो गया 5 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, बॉडी के सॉरी कंडीशन हो गया फॉल्स, 5 लेस देन इक्वल टू 4 है, कंडीशन हो गया फॉल्स। जैसी कंडीशन फॉल्स हुआ ये अपने बॉडी के अंदर जा नहीं पाया और कंट्रोल आ गया फॉर के बाहर अगले लाइन में। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन द रिजल्ट इज, जो भी रिजल्ट कैलकुलेट करके आएगा वो यहां पर प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है? आप लोग एक प्रोग्राम करिए, 1 प्लस एक्स माइनस नहीं 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस माइनस एक्स का पावर n। ट्राई कीजिए। हुआ? देखिए पिछले पैटर्न की तरह ही है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहां पर इस बार इवन पोजीशन पर माइनस है। ठीक है, इवन पोजीशन पे माइनस है। या तो आप इफ कंडीशन यूज कर सकते हैं, ठीक है, इफ कंडीशन यूज कर सकते हैं, इफ n mod 2 इक्वल 0 तो माइनस वाला होगा, लेकिन और एक इजी मेथड, ठीक है, देखिए सब कुछ एज इट इज रहेगा। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, पब्लिक क्लास सीरीज, पब्लिक स्टैटिक वर्ड में स्ट्रिंग args, इंट i n, सम इक्वल टू 0, टर्म इक्वल टू 1 x। ठीक है, एज इट इज है पूरा। स्कैनर क्लास बना है, स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर, सिस्टम डॉट इन sc ऑब्जेक्ट है स्कैनर प्रीडिफाइंड क्लास का, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर द लास्ट टर्म एंड वैल्यू ऑफ x, n इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, x इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट फॉर। अब मेन लॉजिक चालू हो रहा है, ये तो बार बार रिपीट होता रहेगा। ठीक है, अगर आप खाली आपको टर्म का लॉजिक खोजना है, आपको सिर्फ और सिर्फ टर्म का लॉजिक खोजना है, अगर आप टर्म का लॉजिक खोज लिए आपका सीरीज पूरा कंप्लीट है। बार बार तो यही कॉपी पेस्ट हो रहा है। क्लियर? अच्छा देखिए 1 है माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स फिर प्लस एक्स स्क्वायर, तो अगर मैं कर दूं टर्म इज इक्वल टू टर्म इनटू माइनस एक्स, कहानी यही खत्म हो जाएगा। देखिए 1 इंटू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, अच्छा प्लस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स क्यूब। क्लियर हुआ? चलिए ट्राई रन देखते हैं इसका। देखिए जैसे ही कंपाइलर आई एन सम इक्वल टू 0 टर्म इक्वल टू 1 एक्स को पढ़ा, ये क्या बनाया? ये बनाया स्टोरेज। ठीक है, मेमोरी को एलोकेट किया। ठीक है, एन सपोज करिए 4 डाला, टर्म है 1, टर्म में क्या स्टोर करना? सबसे पहला टर्म को एकदम आंख बंद करके लिख देना है, और सम है मेरा 0। क्लियर? अच्छा, एक्स का वैल्यू यूजर कुछ भी दे, ठीक है, एक्स का वैल्यू यूजर कुछ भी दे सकता है, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ मतलब है ये लॉजिक आना चाहिए, ये लॉजिक आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। आई का वैल्यू इनिशियलाइज हुआ सबसे पहले 1 से, 1 लेस देन इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू n है ना, तो n का वैल्यू यूजर 4 डाला है, 1 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, अपने ब्लॉक के अंदर आया, अपने बॉडी के अंदर आया, बोला सम इक्वल टू सम प्लस टर्म कर दीजिए, 0 प्लस 1 सम हो गया 1। क्लियर? टर्म इक्वल टू टर्म इंटू माइनस एक्स, 1 इंटू माइनस एक्स विल बी माइनस एक्स। क्लोजिंग ब्रेस ऑफ फॉर, कंट्रोल किसके पास? फॉर के पास। क्लियर? सम इक्वल टू सम प्लस टर्म, अच्छा नहीं, पहले कंडीशन चेक करेगा, आई प्लस प्लस हुआ था, आई इज इक्वल टू हो गया 2 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, ब्लॉक के अंदर आया सम इक्वल टू सम प्लस टर्म, 1 प्लस माइनस एक्स 1 माइनस एक्स। क्लियर? टर्म इक्वल टू टर्म इंटू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, क्लोजिंग ब्रेस ऑफ फॉर, कंट्रोल वापस फॉर के पास, आई प्लस प्लस हुआ था, पोस्ट इंक्रीमेंट 3, इसी कारण पहले काम हो रहा है उसके बाद वैल्यू बढ़ रहा है, पोस्ट इंक्रीमेंट है। ठीक है, 3 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, ब्लॉक के अंदर आया, बोला सम इक्वल टू सम प्लस टर्म कर दीजिए, सम है 1 माइनस एक्स, टर्म एक्स स्क्वायर प्लस करिए एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यहां तक मिल चुका है। ठीक है, टर्म इक्वल टू टर्म इंटू एक्स, टर्म है एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स क्यूब हो गया टर्म, क्लोजिंग ब्रेस ऑफ फॉर, कंट्रोल वापस फॉर के पास,
और आई प्लस प्लस हुआ था, आई इज इक्वल टू हो गया 4 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। अंदर आया, बोला सम इक्वल टू सम प्लस टर्न कर दीजिए, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। टर्म इक्वल टू टर्म इंटू माइनस एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स क्यूब इंटू माइनस एक्स प्लस एक्स का पावर 4, क्लियर। अच्छा, क्लोजिंग ब्रेस ऑफ फॉर आई प्लस प्लस हुआ था, आई हो गया 5 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, सॉरी कंडीशन हो गया फॉल्स, सॉरी 5 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन हो गया फॉल्स, और ये अपने बॉडी के अंदर जा नहीं पाया, एग्जीक्यूशन नहीं हुआ बॉडी का इसका, और ये अपने लूप से बाहर क्या प्रिंट कर दिया, द रिजल्ट इज प्लस सम। यहां पर सम का वैल्यू जो कैलकुलेट करके आएगा, कंप्यूटर जो कंप्यूट करेगा वो वैल्यू यहां पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर यूजर x का वैल्यू 3 डालता है तो x की जगह 3 बैठ करके कंप्यूट होगा, x का वैल्यू 2 डालेगा तो 2 बैठ करके कंप्यूट होगा। ये डिपेंड करता है यूजर पे कि वो x का वैल्यू लिया क्या है। क्लियर है आपको? सीरीज बहुत है, बहुत, ठीक है। मैं लगभग सारा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स को करवाया हूं, ठीक है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। 100, 200, 300 सीरीज के ऊपर सम्स है, ठीक है, लेकिन आप पे डिपेंड करता है। मैं अगर सारा कराने जाऊंगा, ये जो जावा सीरीज में बना रहा हूं ये बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर आपको किसी सम्स में प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में वो सम्स दे सकते हैं, ट्राई करूंगा मैं उसको सॉल्व करने का, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो कर लिया आप लोग नोट? अच्छा, जाते जाते एक ही बात बोलूंगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर करिए उनके साथ जिनको कोडिंग करने में डिफिकल्टीज होती है या जो कोडिंग सीखना चाहते हैं, ठीक है। मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक कोडिंग करते रहें। थैंक यू।